दोस्तों जीएसटी पोर्टल के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसके अंतर्गत के इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव के बारे में बताया गया है। दोस्तों 1 अक्टूबर 25 से ये नया बदलाव किया जाएगा। दोस्तों आज के टाइम में आप जीएसटी पोर्टल पे कोई एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अब टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया जाएगा। मंथली टैक्स पीरियड के लिए 1 महीना होगा एक्शन लेने के लिए, और क्वार्टरली टैक्स पीरियड के लिए भी 1 क्वार्टर होगा स्पेसिफाइड रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि यदि आपके क्रेडिट नोट होंगे या पोर्ड अमेंडमेंट होगी क्रेडिट नोट में, तो आपको 1 महीने के अंदर उसे एक्सेप्ट करना होगा या 1 क्वार्टर के अंदर, या उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। इसी प्रकार अगर आप डाउनवर्ड अमेंडमेंट करते हैं क्रेडिट नोट में जहाँ पे कि ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्ट हो चुका था, या डाउनवर्ड अमेंडमेंट करते हैं इनवॉइस में जहाँ पे कि ओरिजिनल इनवॉइस ऑलरेडी आपने एक्सेप्ट कर ली थी और 3B फाइल हो चुका था, तो आपके पास 1 महीना 1 क्वार्टर होगा एक्शन लेने के लिए। इसी प्रकार ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट में डाउनवर्ड अमेंडमेंट करने के लिए जहाँ पे कि ओरिजिनल आपने इनवॉइस एक्सेप्ट कर ली थी 3B में, तो इसके लिए भी 1 महीना 1 क्वार्टर होगा। इसके अलावा दोस्तों आईटीसी रिडक्शन के लिए भी नया चेंज किया गया है। दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि आप कोई जो रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसका इनपुट एज क्रेडिट भी नहीं लेते थे, तो दोस्तों बाद में रिवर्सल आ जाता था। जैसे क्रेडिट नोट आ जाता था तो आपको पूरा क्रेडिट नोट रिवर्स करने के लिए कहा जाता था। जैसे कि आपने 1800 रुपये के इनपुट एज क्रेडिट पे सिर्फ 1000 का ही इनपुट एज क्रेडिट मान लीजिए एक्सेप्ट किया था, बाद में क्रेडिट नोट आ जाता है तो आपको पूरा 1800 रुपया रिवर्स करने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जितना अमाउंट आपने अवेल किया था उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ही आप रिवर्स कर सकते हैं, पूरा अमाउंट रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए ही इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा रिमार्क की ऑप्शन भी ऐड की जा रही है। दोस्तों जैसे ही आप कोई रिकॉर्ड को रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग एक्शन लेंगे तो आप रिमार्क ऐड कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इनवॉइस सही नहीं है, टैक्स कैलकुलेशन सही नहीं है, तो आप ये रिमार्क देख के रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये रिमार्क सप्लायर को भी विजिबल होगा उसकी जीएसटी या 2B में आउटवर्ड सप्लाई के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो चेंज है 1 अक्टूबर से किया जाएगा, तो इसलिए आप ये चेंजेस जब आप इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो केयरफुली रिव्यू कीजिएगा जीएसटी पोर्टल को, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बाद ही रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।